हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। देखो ये क्वेश्चन इतना इजी है, पता नहीं आप लोगों को क्यों मुश्किल लगता है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहता है 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का वर्क है जो कि वो कंप्लीट करते हैं 4 डेज में। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट in 3 days. Now find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो देखो सबसे पहले तो वो चीज़ लेट कर लिया करो जो उसने आपसे पूछी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो लेट वो चीज़ कर लेते हैं जो उसने पूछी है। तो ये टाइम टेकन बाय वन वुमेन का कह रहे हैं, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन कितना मान लेते हैं हम, एक्स डेज मान लेते हैं, कितने एक्स डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और लेट द टाइम टेकन बाय वन मैन का कितना मान लेते हैं हम, वाई डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसमें तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि एक वुमेन ने कितने दिन में काम ख़त्म किया, एक्स डेज में कंप्लीट किया पूरा वर्क। ठीक है, अब वन वुमेन वन डे में कितना वर्क करती है ये चीज़ देखनी है। तो देखो नाउ one woman can do work in 1 day। 1 डे में कितना वर्क करेगी, देखो जरा इस चीज़ को समझना आप ध्यान से। आप देखो एक्स डेज लगते हैं एक वुमेन को काम पूरा करने में, तो हम इसको ऐसे करते हैं। देखो ये चीज़ ध्यान से समझनी है, एक्स डेज में पूरा काम फिनिश हो जाता है। पूरा काम फिनिश होने का मतलब क्या है, हम उसको 1 से लिखते हैं कि टोटल वर्क इज़ कंप्लीट। ठीक, नाउ एक्स डेज में पूरा काम कंप्लीट होता है, यानी कि एक काम जो भी उसका था एम्ब्रॉयडरी वाला वो कंप्लीट होता है, तो इसको 1 से लिखते हैं। ये चीज़ याद रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो एक्स डेज में पूरा काम होता है। ठीक है, तो 1 डे में कितना काम होगा, 1/x होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, एक्स डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाता है जिसको हमने 1 से लिखा, तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/x, इतना काम कंप्लीट होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 1/x। क्लियर, वन वुमेन कैन डू वर्क इन 1 डे। 1 डे में कितना काम फिनिश होगा, 1/x होगा, क्योंकि x में पूरा काम फिनिश हो रहा है, तो 1 डे में कितना होगा, 1/x होगा। ये चीज़ समझ में आई जो ये बताई मैंने। ठीक है, इसी तरीके से वन मैन कैन डू वर्क इन 1 डे। 1 डे में कितना होगा, अगर वो y डेज में सारा काम कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे y डेज में सारा काम कंप्लीट हो रहा है, तो y मतलब 1 लिख दिया हमने, इक्वल टू 1, क्योंकि पूरा काम कंप्लीट कर रहा है। तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/y होगा। ठीक, तो 1/y काम कंप्लीट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो हमने कहा कि 5 डेज़ में सारा काम पूरा हो रहा है, और जैसे मान लो पेजेस लिखने का काम हो रहा है। ठीक है, तो मान लो 5 डेज़ में टोटल काम हो रहा है, और टोटल काम कितना है, मान लो वो 25 पेजेस रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो 25 पेज राइट करने हैं मान लो। ठीक, तो 5 डेज़ में 25 पेज रिटर्न करने हैं, मतलब 25 हो गए वर्क, तो 25 लिख दिया। ठीक, तो 1 डे में कितना काम होगा, 25/5 आ जाएगा, यानी कि 5। समझ रहे हो, यानी कि 5 पेज राइट करेगा 1 डे में। यही चीज़ यहाँ लगाई है हमने, कंसेप्ट समझ में आ रही होंगी चीज़ें। बताओ इतनी क्लियर है कहानी या नहीं है। क्लियर। ठीक, अब देख लेना बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। देखो ज़रा, अब जो मैं यहाँ पर इक्वेशन बनाऊंगा वो भी 1 डे की ही बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर उसने बोला कि 2 वुमेन और 5 मैन मिल के काम कंप्लीट करते हैं 4 डेज़ में, या मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 1 डे का इक्वेशन। ठीक है, 1 डे में 2 वुमेन कितना काम कंप्लीट करती होंगी, अगर 1 वुमेन एक दिन में काम कंप्लीट करती हैं 1/x, तो 2 वुमेन कितना काम कंप्लीट करेंगी एक दिन में, मल्टीप्लाई बाय 2। एक वुमेन इतना कर रही है तो 2 वुमेन कितने करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 2/x, प्लस में 5 मैन कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर एक मैन एक दिन में 1/y कर रहा है तो 5 मैन कितना करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं एक दिन की इक्वेशन बना रहा हूँ ये काम की। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5/y। और कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा था, टोटल 4 डेज़ में, और मुझे 1 डे का चाहिए कंप्लीट काम। ठीक है, तो देखो 4 डेज़ में काम कंप्लीट हो रहा है, तो यानी कि 1 से लिखूँगा, 4 = 1। 4 डेज़ में काम हो रहा है कंप्लीट, यहाँ लिख देता हूँ 4 डेज़ में काम कंप्लीट हो रहा है। 1 क्यों कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि काम। ठीक है, इसलिए कंप्लीट काम को हम 1 से लिखते हैं। तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/x, या फिर ये 1/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है तो 1/4। क्लियर है इतनी बात। तो इक्वल टू में ये आ जाएगा 1/4, मतलब ये हमने एक दिन में काम कंप्लीट देखा है कि कितना हुआ, 1/4, और किसने मिलके किया, 2 वुमेन और 5 मैन ने।
तो 2 वुमेन ने एक दिन में इतना काम किया और 5 मैन ने एक दिन में इतना काम किया, तो टोटल काम कितना हुआ, ये 1/4 हुआ। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, ये मैं 1 डे की इक्वेशन बनाई है। ठीक, ऐसे ही फिर अगली इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। उसने कहा वाइल 3 वुमेन, अगर 3 वुमेन है और 6 मैन है, कैन फिनिश इट इन 3 डेज। तो 3 वुमेन और एक दिन का काम है 1/x एक वुमेन का, तो 3 वुमेन का कितना काम होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/x प्लस में, और मैन कितने 6 लगे हैं और उनका एक दिन का काम कितना है, एक मैन का 1/y, तो 6 मैन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 6/y इक्वल टू में, और 3 डेज़ में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है। देखो 3 डेज़ में, यहाँ पर ध्यान दो, 3 डेज़ में टोटल काम कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 1 से लिखूंगा तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट हुआ, 1/3, और ये 1/3 आ जाएगा, क्योंकि ये भी मैं 1 डे के काम ही कर रहा हूँ। 1 डे में 3 वुमेन ने इतना काम किया और 6 मैन ने 1 डे में इतना काम किया, और टोटल मिलके काम कितना किया उन्होंने, 1/3 किया। क्या इतनी बात क्लियर है? बस ये इक्वेशंस बनानी थी। अब देखो यहाँ पर भी आपको लीनियर फॉर्म में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो कैसे, लेट कर लेते हैं हम 1/x को p और 1/y को हम लेट कर लेते हैं q। अब बनाते हैं इक्वेशन। देखो 2 और 1/x है तो p आ जाएगा यहाँ पर, प्लस में 5 1/y है और ये q है तो q आ गया, और 1/4 यहाँ आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? और इसको और हम सोल्व करें तो 4 इधर मल्टीप्लाई अगर करें हम तो 4 2 ज़ा 8p प्लस में 5 4 ज़ा 20 q इक्वल टू में 1। ये मान लो इसकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन देखो यहाँ से बनेगी, 3/x है तो 3p बन जाएगी ये, प्लस में 6/y है तो 6q, और ये 1/3 बन गई। ठीक है, और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9p प्लस 6 3 ज़ा 18q इक्वल टू में 1 आ गया। ये बन गई आपके पास सेकेंड इक्वेशन। तो इनको सोल्व कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। कैसे सोल्व करेंगे बताओ? एलिमिनेशन से सोल्व कर देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्व 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है तो हम इक्वेशन को मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ आपको, ताकि आसानी रहे देखने में। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी 8p प्लस में 20q इक्वल टू में 1, और दूसरी इक्वेशन जो थी वो थी 9p प्लस में 18q इक्वल टू में 1। अब देखो एलिमिनेशन में हमें क्या करना होता है, या तो p वाले सेम बनाओ या q वाले सेम बनाओ। तो p वाले सेम बना देते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी और ये वाली सेकंड थी, तो इसका जो p का वेरिएबल है 9 ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, और इधर जो p का वेरिएबल है 8 वो इधर सेकंड वाली से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतनी बात या नहीं बताओ? समझ में आ रही है कहानी? बहुत ही ईजी है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो चलो मल्टीप्लाई करो अब इसको। देखो 8 9 ज़ा कितना होता है आपके पास, 72p प्लस 9 2 ज़ा 18, तो ये 180q आ गया, और 9 × 1 9 आ गया। 8 9 ज़ा 72p आ जाएगा, प्लस 18 8 ज़ा 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 और 6 कितने होते हैं आपके पास 14, तो 144 आ गया ये, साथ में q, और साथ में ये है आपके पास 8 × 1 इज़ 8। क्लियर या नहीं बताओ? सिंपल। अब देखो ज़रा इसमें, अब सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें? सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साइन चेंज करने पड़ेंगे तो तभी एलिमिनेट होगा। तो साइन चेंज सिर्फ सब्ट्रैक्शन में होते हैं, एडिशन में नहीं होते साइन चेंज। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हुई और ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा, और 180 में से 144 माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 4 गया, कितने होंगे आपके पास 3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 36, तो ये 36q, और ये आ गया आपके पास 9 और 8 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो साइन प्लस का ही 9 में से 8 माइनस करो, कितना होगा 1 आएगा। ठीक है, तो q कितना आ गया आपके पास 1/36। अब ये जो q आया है 1/36, इसको पुट कर दो फर्स्ट में या सेकंड में। तो हम यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं। चलो 8p प्लस में 20q है। ठीक है, तो 20q है अगर यहाँ पर देखो तो q कितना है 1/36 इक्वल टू में 1। ठीक है, यही है। अब देखो इसको अगर हम कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2 2 0, और ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, और 2 5 ज़ा 10 एंड 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास 8p प्लस में 5/9 इक्वल टू में 1। ठीक है, तो 8p इज़ इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 माइनस में 5/9 इधर जाएगा ये। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम आ गया, तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ आ जाएगा 5,
और ये 8p इज़ इक्वल टू में 9 माइनस 5 इज़ 4/9 और p की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/9 और ये 8 नीचे जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 9 2 ज़ा 18 तो ये 1 कितना आ गया आपके पास 18 आ गया p। अब देखो यहाँ पर आपने कुछ लेट किया था, अगर ध्यान दो यहाँ पर देखो 1/x को p लेट किया था और 1/y को q। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो ये 1/x को p लेट किया तो p की वैल्यू है 1/18 और साथ में 1/y को q लेट किया, q है 1/36। तो x इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 18 इधर, x की वैल्यू आ गई 18 और 36 इधर जाएगा और y इधर जाएगा तो y आ गया 36। और ये आपने क्या लेट किया था, टाइम टेकन बाय 1 वूमेन, यहाँ देख लो ये टाइम टेकन बाय 1 वूमेन, यही निकालना था हमें x डेज। तो x कितना आ गया, यानी कि 18 डेज और 1 मैन, टाइम टेकन बाय 1 मैन टू कंप्लीट द वर्क, y डेज था तो y कितना है हमारे पास यहाँ 36। तो यही आंसर है, ठीक है। तो इनको यहाँ लिख देते हैं हम, देखो टाइम टेकन बाय 1 वूमेन कितना x डेज माने थे तो x कितना आया 18, तो यानी कि 18 डेज आ गया आंसर। और दूसरा क्या था, टाइम टेकन बाय 1 मैन टू कंप्लीट द वर्क या टू फिनिश द वर्क, ये कितना माना था हमने y डेज और y कितना आया है हमारे पास 36, तो ये 36 डेज। कितनी बात क्लियर है, ये इसका आंसर हो गए। बताओ कुछ मुश्किल था क्वेश्चन में? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी डरने वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो इसे नोट करो, अच्छे से समझो, क्लियर, और प्रैक्टिस करो, तभी ये क्वेश्चन आएंगे अच्छे से, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।